हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम जो है दिन के बज रहे हैं लगभग 1। और यहाँ पर मैंने व्लॉग का स्टार्ट करा है। आज मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी, थोड़ा बिजी थी, यश को लेके डॉक्टर के पास गई थी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ यश की अलमारी को सेट, और जितने भी सर्दी के कपड़े हैं वो सारे हटा रही हूँ, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बच्चे को भी गर्मी लगने लग जाती है ज़्यादा कपड़े पहनाओ तो बस उसके ना मैंने थोड़े से जो है 2 स्वेटर करीब जो है 2 या 3 स्वेटर अलग कर दिए है, जो थोड़ा सा कभी एकदम से अचानक मौसम चेंज हो जाता है तो वो रख दिए थे, जो बहुत हल्के वाले लाइट वेट के थे वो। बाकी सारे जो मैंने हटा दिए। तो बस उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, दिन के खाने की कर रही हूँ तैयारी। तो नमकीन वाला दलिया बना रही हूँ आज, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया था तो मन कर रहा था दलिया खाने का, तो मैंने बोला चलो नमकीन वाला दलिया बनाए थे। तो बस सिंपल सा दलिया बना रही हूँ। यहाँ पे देसी घी डाल के मैंने उसमें अजवाइन डाल दी थी, और उसके बाद इसमें न्यूट्री नेकेट और बीन्स थी मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दी है। तो बस इसमें हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा मसाला जल ना जाए इसलिए। और नमकीन वाला दलिया बहुत टेस्टी लगता है, और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, तो यश भी खा लेता है, तो इसलिए बना लेती हूँ ये। क्योंकि ये रहता है कि बच्चे अगर कोई चीज़ आराम से खा लेते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि चलो यही बना लेते हैं, क्योंकि हम कोई चीज़ बनाए और बच्चे ना खाए तो फिर यही रहता है। और यश को डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने भी यही कहा है कि इसको जो है इसको खाने की आदत डालो, वरना ये दूध पे ही रह जाएगा। तो इसीलिए जो जो चीज़ें वो खाता है ना आराम से, तो अब मैं कोशिश करती हूँ वही बनाऊँ मैं। तो बस यहाँ पे दलिया थोड़ा सा खा लेता है वो, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं खाता है, पर यह है 2-3 चम्मच भी अगर खा ले तो भी बहुत है। धीरे धीरे करके बच्चे की आदत डलती है खाने की। तो बस दलिया भी मैंने थोड़ा भिगो दिया था 10-15 मिनट, फिर वो डाल दिया। और दलिए को मैं ना पानी अच्छा सारा डाला है मैंने, थोड़ा सा पतला ही रखूँगी, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा नहीं रखूँगी। तो बस यहाँ पे 2-3 सीटी में हो गया था दलिया, और ज़्यादा मैंने गाढ़ा गाढ़ा नहीं रखा है, थोड़ा पतला ही रखा है, क्योंकि बच्चे के हिसाब से ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सही नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मैं दलिया निकाल लूँगी, और बहुत टेस्टी बना था दलिया। दलिया मेरे को हमेशा अच्छा लगता है, दूध वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, और क्योंकि मीठा भी होता है, मीठा खाना नहीं होता है मेरे को, तो नमकीन वाला दलिया बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से ना मैंने थोड़ा सा देसी घी और डाल दिया है, देसी घी तो बहुत अच्छा लगता है ऊपर से डला हुआ। तो बस यहाँ पे देखिए दलिया हो गया है रेडी। तो बस यहाँ पे मैंने दलिया निकाल लिया था, तो मैंने सोचा मैं भी खा लेती हूँ, मेरे को देख के यश भी खा लेगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा जो है उसने खा लिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि आजकल ना यश बहुत बीमार भी हो गया, और बहुत पहले से बहुत वीक हो गया है, तो इसके खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पहले से जो है अब बहुत ज़्यादा सब मेरे को कह रहे थे कि बहुत वीक हो गया है, ये बहुत कमज़ोर सा भी लग रहा है। क्योंकि ना पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को पता होगा, जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, बहुत बीमार रहा, कभी इसको लूज़ मोशन, कभी इसको कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कभी फीवर हो जाता है। तो बस, और ना इसकी आदत एक बहुत अच्छी है, अपने आप खाने की कोशिश करता है। तो जैसे मैं इसको चम्मच से खिलाती हूँ ना, तो ये क्या करता है कि मेरे से मांगता है कि चम्मच मुझे दो, फिर ये अपने आप कोशिश करता है देख के कि जैसे हम खाते हैं ना वैसे ही खाने की। तो बस खाने का काम हो गया था, और उसके बाद मैं ना यहाँ पे मार्केट से आई थी, जब मैं यश को डॉक्टर के यहाँ ले गई थी, तो आते समय जो है मार्केट भी चली गई थी, थोड़ी सब्जी मंडी गई थी, सब्जी वगैरह और फ्रूट्स वगैरह लेने। तो ये देखिए मैं स्ट्रॉबेरीज़ भी लेकर आई हूँ, स्ट्रॉबेरी ना यश को बहुत पसंद है, वो लेकर आई हूँ। और पपीते लेकर आई हूँ। तो बस जब आई थी तो ऐसे ही रख दिया था मैंने इसको बाहर ना, थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था बैग को। तो मैंने बोला चलो बाद में इसको आराम से जो है तब इसको क्लीन करके सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को तब रखूँगी आराम से। तो बस अभी मैंने यहाँ पे सारी निकाल ली है, अब इसको अच्छी तरह वॉश वगैरह करके क्लीन करके तभी जो है फ्रिज में रखूँगी। और स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अब तो स्ट्रॉबेरी इतनी अच्छी आ गई है और सस्ती भी आ गई है। स्ट्रॉबेरी जो है मैं लेकर आई हूँ 40 रुपये की आधा किलो। और जो बॉक्स वाली होती है ना, वो मैं बिल्कुल नहीं लेती, ऐसी खुली वाली सही रहती है। उसमें क्या होता है, अंदर से ख़राब निकल जाती है। तो बस यहाँ पे जो है सारी सब्जियाँ वगैरह जो है मैं रख दूँगी वॉश करने के लिए, और जो भी फ्रूट्स है उसको भी वॉश करके साफ़ करके सुखा के फिर जो है फ्रिज में रख दूँगी। और आज ना सुबह भी के टाइम पे मेरे कपड़े भी नहीं धुल पाए, तो अब जो है शाम हो गई है, और शाम के टाइम मेरे कपड़े धुल रहे हैं। और मौसम आप लोगों को देख के लग रहा होगा पीछे कि बिल्कुल काला काला सा हो रहा है। तो बस जितनी देर जो है, जब तक अगर लगता है, वैसे तो लग रहा है कि बारिश आएगी, लेकिन जब तक नहीं आएगी ना तब तक मैंने डाल दिए। वैसे कपड़े जो है ना मशीन में स्पिन जो हो जाते हैं ना, तो उनको ज़्यादा देर मतलब सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हल्की फुल्की जैसे अभी हवा सी भी चल रही है ना, तो हवा सी में भी सूख जाएंगे। फिर उसके बाद मैं इस स्टैंड में डाल के या तो अंदर रख दूँगी, तब भी सूख जाएंगे। तो बस सुबह के टाइम के कपड़े हैं ये, सुबह आज जो है टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि डॉक्टर के हम जल्दी चले गए थे, और डॉक्टर के हम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जो कपड़े सूख गए हैं वो मैं हटा दूँगी। तो बस, और यहाँ पे जो है शाम का टाइम हो गया, और थोड़ी सी ना बीच में बारिश सी आ गई थी, बूंदाबांदी, तो कपड़े मैंने हटा दिए थे। तो थोड़ी देर के लिए ही डाले थे, कपड़े सूख गए थे। तो बस अब यहाँ पे जो है शाम का टाइम हो रहा होगा, लगभग 4 साढ़े 4 हो रहे होंगे।
तो बस यहाँ पे लग रही है शाम की झाड़ू। तो सुबह शाम झाड़ू का जो है नियम है, तो सुबह शाम झाड़ू ज़रूर लगती है, चाहे गंदा हो चाहे ना हो, झाड़ू ज़रूर लगती है। तो बस शाम की जो चाय होती है ना, चाय से पहले ही मेरा काम होता है, रोज़ शाम को जो है पूरे घर में एक बार झाड़ू कर देती हूँ। और यश जो है अभी सो रहा है और मौसम बिल्कुल जो है ख़राब हो रहा है, फिर दोबारा से जो है लग रहा है कि बारिश आने वाली है, हल्की हल्की सी जो है बूंदाबांदी आ रही है। तो बस देखिए यहाँ पे ना मैं छत पे आई हूँ, मैंने बोला चलो दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा मौसम हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और ये देखिए मेरे फूल भी उग गए। और मैं थोड़े दिन पहले ही बोल रही थी ना कि ये जो गुड़हल के मेरे फूल है, इसमें जो है छोटी सी कली आती है और टूट जाती है, फिर फूल नहीं होता है। लेकिन जब से मैंने कहा है तब से पता नहीं क्या हो गया, तब से इसमें फूल उगने भी लग गए हैं। और ये देखिए मौसम कैसा हो रखा है, बिल्कुल काली घटा हो रखी है। और अभी थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी और उसके बाद बंद हो गई थी, पर फिर दोबारा से जो है फिर वैसे ही मौसम हो रहा है। और इतनी ज़्यादा गर्मी भी है। और देहरादून का मौसम पता है कैसा होता है, जो देहरादून में रहते हैं उनको पता होगा कि जैसे ही यहाँ पे ज़्यादा गर्मी वगैरह होती है ना, तो तुरंत बारिश का मौसम हो जाता है। बिल्कुल काला हो रखा है, इधर भी उधर भी, मतलब चारों तरफ काले काले बादल हो रखे हैं। और अचानक से हुआ मौसम ऐसा, मतलब पहले लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा। तो अब यहाँ का देहरादून का मौसम का ना कुछ भरोसा नहीं होता है, ये कहावत है यहाँ पे देहरादून के। वैसे तो बोलते हैं यहाँ पे देहरादून में जो है ना, ज़्यादा गर्मी वगैरह जैसी पड़ती है ना, तो तुरंत बारिश हो जाती है, बादल हो जाते हैं। तो बस, और यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, तो यश सो रहा था, मैंने बोला चलो थोड़ा सा टाइम है, तो यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश कर रही थी। तो ये जो मैंने ममाअर्थ का ले रखा है ना, विटामिन सी वाला, यही कर रही थी मैं। और आजकल ना मेरा जो कलर है ना फेस का, वो भी जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, क्योंकि धूप वगैरह में जाना पड़ता है ना यार, काम होता है तो हो जाता है। तो बस इसीलिए जो है थोड़ा सा जो है मैंने बोला चलो टाइम है तो कर लेती हूँ। और मैं ना ये ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाती, मतलब अपने फेस वगैरह की केयर ज़्यादा कर नहीं पाती, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है यश के साथ। और जब थोड़ा बहुत टाइम होता है तो फिर मेरे को लगता है कि, क्योंकि ना मेरे को शुरू से इन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ नहीं है, ना मुझे मेकअप का है और ना ज़्यादा है। बस ये है कि थोड़ा बहुत कभी कभार जैसे थोड़ा सा मन कर जाता है तो कर लेती हूँ। अब जैसे फेस वॉश वगैरह है ना, ये रखा हुआ है, तो ये मेरे को अच्छा लगता है और इससे ना बहुत अच्छी जरा जो है, और थोड़ा सा धोने के बाद एकदम से ग्लो सा भी आ जाता है, अच्छा है ये वाला। तो बस उसके बाद यहाँ पे फेस वॉश वगैरह करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा। उसके बाद यहाँ पे बन रही है शाम की चाय। तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। और मैं तो जो है अपनी और मम्मी की चाय बना रही हूँ, तो हम लोग पीते हैं शाम को फीकी चाय। सुबह भी शाम भी फीकी चलती है, क्योंकि थोड़ा सा जो है शुगर को लेकर थोड़ा सा जो है डॉक्टर ने कह रखा है कि थोड़ा सा जो है आप कम ही रखो। तो मैं तो कम क्या, मैं तो पीती ही नहीं हूँ, मैं पहले शुरू से ही जो है मैं फीकी चाय लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए चाय हो गई है रेडी। और चाय ना मेरे को बिल्कुल अच्छी तरह कड़ी हुई अच्छी लगती है, बिल्कुल खूब देर तक जो है पकी हुई चाय अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मेरी चाय जो हो गई है रेडी, और चाय को मैं निकाल लूँगी और मम्मी और मैं लेके चाय। और जब हम शुरू से जैसे हम चाय पीते हैं ना, तो पहले मीठी चाय पीते थे तो फीकी अजीब लगती थी, और अब जैसे हम फीकी पीने लग गए हैं ना, तो अब कभी अगर मीठी पीनी पड़ जाए तो वो अजीब लगने लग जाती है, आदत हो जाती है। तो बस चाय हो गई है रेडी, और इसके साथ मैंने निकाल ली है नमकीन। तो बस आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, शाम की चाय। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ किचन में, रात के खाने की हो रही है तैयारी। और रात नहीं हुई है अभी, अभी लगभग बज रहे होंगे शायद शाम के 6 साढ़े 6 हो रहे होंगे लगभग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी। तो बस कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के उसमें डाल दिया था जीरा, और यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च जो है वो काट ली थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। और बीन्स की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। बीन्स हो गई, सेम हो गई, और जो लोबिया आता है ना वो, ये मेरे को तीनों बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से जो है इसमें 2 आलू डाले हैं। और आलू नहीं खाती हूँ मैं और मम्मी आलू नहीं खाते हैं, आलू जो है इनको दे देती हूँ मैं। जितनी भी सब्जियां ऐसी बन रही है ना आजकल जिसमें आलू डलते हैं, तो उसके जो है आलू सारे जो है मैं इन्हीं को दे देती हूँ, ये आलू खा लेते हैं, इनको आलू बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे जैसी प्याज हो गई थी, उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए सूखे वाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, अमचूर। तो बस उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी ये जो बीन्स और आलू मैंने जो काट के रखे थे वो मैं डाल दूँगी। और बीन्स आजकल बहुत अच्छी आ रही है, अच्छी भी आ रही है और सस्ती भी आ रही है, बहुत बढ़िया लगती है। ये जो है अभी थोड़े दिन पहले भी बनाई थी मैंने, तब भी बहुत बढ़िया बनी थी। और ना मौसम की ही सब्ज़ी लानी चाहिए, मौसम की सब्ज़ी, मौसम के फल, उसमें टेस्ट भी होता है और सही रहती है। जो बिना मौसम के होते हैं ना उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी जो है अपनी दोबारा से एक बार चेक कर लूँगी, और सब्ज़ी जो है 80% मैंने गला ली है, और बाकी जो है जब रोटी होएगी, जब रोटी सीखेगी बाकी जो है तब 20% तब गल जाएगी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी हो गई है रेडी, और रात के खाने में जो है सब्ज़ी बनेगी और इसके साथ बनेगी रोटी। तो अभी जो है रोटी बनने में थोड़ा सा टाइम है। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे।
और मैं थोड़ा सा हल्के बोल रही हूँ क्योंकि यश दूसरे वाले रूम में सो रहा है और बहुत मुश्किल से सोया है। पूरा 1.5 घंटा हो गया मेरे को उसको घुमाते घुमाते सुलाते सुलाते, लेकिन थोड़ी देर सो रहा था फिर उठ रहा था, बहुत मुश्किल से अब जाके सोया है। तो थोड़ा सा मैं धीरे बात कर रही हूँ। तो और अभी जो है मैंने आज का जो है व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट करा है। सुबह डॉक्टर के पास भी ले गई थी यश को। आजकल जो है उसकी तबीयत जो है ऐसी चल रही है, कभी ठीक हो जाता है, 2 दिन ठीक रहता है फिर वही हो जाता है। तो आजकल जो है बार बार डॉक्टर के चक्कर लगते रहते हैं। और आज जो है मैंने उसका डॉक्टर भी चेंज करा है। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि किसी और डॉक्टर को दिखाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि यार जब आपको असर ना हो रहा हो दवाई का, लग रहा हो कि नहीं यार ठीक नहीं है, बार बार ऐसा ना बच्चा परेशान होता है, सही सा नहीं लगता। तो दूसरा डॉक्टर चेंज करा है मैंने और अभी तो ठीक लगा है मुझे। अभी जैसे मैंने उसको मेडिसिन दी है और थोड़ा सा डॉक्टर ने मुझे कहा है कि यश को जो है ना थोड़ी सी उसको ब्लड की कमी है, मतलब खून की कमी लग रही है डॉक्टर को। तो टेस्ट लिखे है और थोड़े आयरन की भी दवाई दी है, क्योंकि दूध के ऊपर ही डिपेंड है वो। तो इसीलिए थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला है दूध कम करके ना उसको खाने में डालो, जिससे उसकी जो है आयरन की जो है कमी दूर हो। तो बस वही है। और आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी कुछ पर्सनल बात भी शेयर करना चाह रही थी। बहुत दिन से मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि आप अपनी शादी को लेके बात नहीं करते हो, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस शादी को लेकर। अभी तो आपकी नई नई शादी है, तो मैंने बोला चलो आज उसी से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और अच्छा लगता है, अपने एक्सपीरियंस हमेशा शेयर करने चाहिए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, बताने चाहिए। क्योंकि ना क्या होता है कि जब हम यूट्यूब में आते हैं ना, तो वो जो एक पर्सनल लाइफ होती है ना, कि हमारी ये अपनी पर्सनल लाइफ है, वो थोड़ी सी जो है ना ख़त्म हो जाती है। मतलब अपना पर्सनल कुछ नहीं रहता है, क्योंकि यूट्यूब में जब हम आते हैं तो पहले से ही सोच समझ के आना चाहिए कि यहाँ पे जो है हमें हर चीज़ शेयर करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड। तो इसीलिए मैंने बोला चलो आज कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद कैसा रहा, मेरा पहला साल कैसा रहा, वो शेयर करूँगी। तो मेरा जो पहला साल था शादी के बाद, वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। क्या होता है जब हमारी नई नई शादी होती है, हर लड़की के दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती है शादी को लेके, ससुराल को लेके, मतलब हर चीज़ को लेके कि ऐसा होगा, शादी के बाद ऐसा होगा। तो मेरे साथ भी यही था, मैं भी बहुत उम्मीदें लेकर जो है शादी हुई थी मेरी भी। तो फिर क्या हुआ, जैसे नई शादी हुई मेरी, उसके बाद 1.5-2 महीने तक ठीक था। उसके बाद क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी में जो मतलब वो जो टाइम था, सच में वो ऐसा था कि उसको मैं याद करती हूँ ना तो आज भी मुझे रोना आ जाता है। सच्ची में मैंने बहुत परेशानियाँ फेस करी है 1 साल तक। तो क्या हुआ कि शादी हुई 1.5-2 महीने तक बिल्कुल सब सही चलता रहा, बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से इनकी जो है इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। शादी के बाद 2-2.5 महीने में ही जो है इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। अब आप सोचो नई नई शादी हो और जॉब छोड़ दे हस्बैंड, तो कैसा होगा। और मतलब बहुत मतलब इतना बुरा समय था ना वो, कि मतलब मैंने इमेजिन नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। और पूरे 1 साल तक हम इतना परेशान रहे। और इन्होंने जो जॉब छोड़ी थी, तो इन्होंने अपने आप छोड़ी थी जॉब, इनको निकाला नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने कई बार फ़ोन करे बुलाया कि आ जाओ, पर ये नहीं गए, क्योंकि कुछ उन्होंने जॉब के दौरान कुछ ऐसे मतलब जिस टर्म्स एंड कंडीशंस में काम करने के लिए रेडी हुए थे, उसी में उन्होंने कुछ ऐसा फेरबदल कर दी थी बिना बताए कुछ। तो इनको अच्छा नहीं लगा। इन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं, कि मेरा मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी नई नई शादी हो रही है तो इसलिए। तो मैंने इनको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको अगर सही नहीं लगता है तो आप छोड़ दो, कहीं और देख लेना, मिल जाएगी आपको, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो आप। तो इन्होंने छोड़ दी। लेकिन बस बदकिस्मती बोलो या मतलब क्या बोलो यार, कुछ ऐसा था कि इनको जो है पूरे 1 साल तक जॉब ही नहीं मिली। और पूरा 1 साल जो है हम बहुत मुश्किल से रहे, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मैं ससुराल में नहीं रहती थी, हम रेंटेड हाउस में रहते थे। तो आप लोग सोचो कि मतलब पूरे एक साल या 1.25 साल के करीब जो है इतना बुरा समय था कि मतलब किराया भी देना होता था, घर भी चलाना होता था, सब कुछ। और उस टाइम पे ना किसी ने मदद नहीं करी, किसी ने भी मदद नहीं करी, सिर्फ जो मेरे पेरेंट्स थे वही हेल्प करते थे, बाकी किसी ने हेल्प नहीं करी। मैं किसी का मतलब ये नहीं बोलूँगी कि यार कि उसने नहीं करी, किसी का नाम तो नहीं बताऊँगी कि उसने नहीं करी या उस रिश्तेदार ने नहीं करी या उसने नहीं करी, उस ससुराल वाले ने नहीं करी, ये तो नहीं बोलूँगी। लेकिन बस जिन्होंने करी है वो बताती हूँ, सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने करी और किसी ने नहीं करी। और मेरे घर वालों का ये था कि उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि यार इसकी जॉब चली गई, कि मतलब ये कैसे हो गया, ये कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं करा उन्होंने। बस जो सिचुएशन थी उसमें साथ दिया, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कुछ नहीं होने दी।
और जब उनकी जॉब लगी तो बहुत मतलब पूरे लगभग 1 साल हो गया था तब लगी थी इनकी दोबारा जॉब। तो मतलब जो टाइम होता है ना, मतलब शादी के बाद का जैसे 1 साल का टाइम होता है, कितना खुशियों वाला टाइम होता है, घूमने जाते हैं इधर। बस हम सिर्फ जो है शादी के मतलब जैसे शादी हुई थी तभी गए थे हम, दार्जिलिंग गए थे। उसके बाद से फिर हम कहीं नहीं गए। और इतने सारे जो है फेस्टिवल होते थे वो होते थे, मतलब जो सेविंग थी इनकी थोड़ी बहुत, बस वही थोड़े बहुत ख़त्म करते रहते थे। मतलब बहुत कम, मतलब खर्चा भी मैं इतना ज़्यादा नहीं करती। लेकिन क्या होता है जब नई नई शादी होती है तो कितने मतलब मन भी करता है यार कहीं जाओ, कहीं ये करो, कहीं ये ख़रीदो, ये करो, होता है ना। पर ये था कि मतलब मेरा 1 साल तक बहुत बुरा समय था, बहुत मेरे को पता ज़िंदगी भर ये चीज़ याद रहेगी। और क्या होता है कि ये सब चीज़ें होने से ना ये भी पता चलता है कि यार अपना कौन है, पराया कौन है। और बोलते हैं ना कि सुख में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन दुख में जो साथ देता है ना वही असली वो होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये है कि बस शुरुआत में जब कुछ ऐसा हो जाता है तो थोड़ा सा बुरा लगता ही है। लेकिन ये रहता है कि ज़िंदगी बहुत कुछ हमें सिखाती है। हमारे साथ कभी कभी कुछ बुरा हो जाता है, हमें लगता है कि यार भगवान ने ऐसा क्यों करा, लेकिन ये होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ बुरी चीज़, बुरे एक्सपीरियंस से भी हमें सीखना चाहिए। तो बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था कि ज़िंदगी में सबके साथ अच्छा ही अच्छा नहीं होता है यार, किसी के साथ बुरा बुरा भी होता है। और मैंने तो शादी की स्टार्टिंग में इतनी बुरी चीज़ फेस करी है और इतने लंबे टाइम तक फेस करी थी। पर यह है कि यार आपस में जो है ना वो होना चाहिए, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है ना एक वो होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। और समझने मतलब समझ होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सैलरी पैसा ये तो सब आ जाता है टाइम के साथ, लेकिन ना ये बहुत ज़रूरी है। और कितनी जगह मैंने ऐसे देखा है कि जैसे ऐसा हो जाता है तो मेरे हस्बैंड खुद मुझे बोलते थे कि यार तुमने इतनी परेशानियों में भी मतलब मेरे साथ रही, साथ नहीं छोड़ा। कई लड़कियां ऐसी होती है कि यार जॉब चलेगी या मतलब सैलरी नहीं मिल रही, पैसे की तंगी है तो छोड़ के मायके चल जाते, पर मैंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। तो वो इस चीज़ में बहुत खुश होते हैं। आज तक मुझे बोलते हैं कि नहीं तुमने बहुत फेस करी परेशानियाँ मेरे साथ। तो होता ही है यार, शादी करी है तो ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे अच्छे समय में ही जो है हम साथ देंगे, बुरे समय में भी साथ देना चाहिए। तो चलिए करती हूँ फिर इस वीडियो का एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर। तो कल मिलेगी फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ जाती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलेगी फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।